आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अ बज़वर्ड। और आजकल सब लोग सोचते हैं कि अगर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जान लिया तो मुझे सब आ जाएगा। गूगल सर्च भी नहीं करते हैं, ना वो जाके सर्कुलर्स पढ़ते हैं, ना वो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को पूछते हैं। उन्हें लगता है मैं चैट जीपीटी को पूछ लेता हूँ, मेरे पैसे बच जाएंगे। सो चलिए जानते हैं ऐसा ही एक एक्सपोर्टर जिसने अभी अभी एक्सपोर्ट शुरू किया और उसने क्या क्या गलती की। सो ये एक्सपोर्टर है जो एग्री एक्सपोर्ट्स करता है और उन्हें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। पहली गलती, उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला एक इंटरमीडिएटरी से। सो बिकॉज उसको ऑर्डर मिला इंटरमीडिएटरी से, उसने उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया कि चलिए इसने मुझे जो भी बताया है, जो भी दे दिया है तो यही बंदा, यही सारे रिस्क ले रहा है, मुझे तो सिर्फ माल बेचना है, तो मैं इससे ज्यादा उससे कुछ भी पूछूंगा नहीं। बट ये इंटरमीडिएटरी ने उनसे बताया कि एक्सपोर्ट्स तो हम करेंगे बट थर्ड पार्टी होगा। अब ये एक्सपोर्टर पहली बार कर रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि ये थर्ड पार्टी क्या है, तो जाके उसने चैट जीपीटी को पूछा कि क्या मैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स कर सकता हूँ। चैट जीपीटी ने बोला हाँ। अब ये जानिए, चैट जीपीटी ना सही है ना गलत है, आप जो पूछोगे वो उसी हिसाब से जवाब देगा। अब यहाँ गलती क्या क्या हुई? गलती ये हुई, यहाँ पे वो बात कर रहा था चैट जीपीटी से, ना कि कोई इंसान से। इंसान होता तो 10-12 सवाल पूछता कि थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स कौन कौन है, कहाँ कहाँ से है, किस तरह से है। अब इसने तो सिर्फ ये पूछा थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स, तो ठीक है, चैट जीपीटी ने बोला हाँ। आप मानोगे नहीं, उसने एक्सपोर्ट्स कर दिया। अब कितनी परेशानी हुई आप ये समझिए। तो उसने इंटरमीडिएटरी पे ट्रस्ट किया, उसने ये देखा ही नहीं कि किसको माल बेच रहा है, कहाँ से पैसा आना है। तो उसने माल भेजा है वियतनाम को। पैसा कहाँ से आया? हांगकांग, चाइना, यूरोप, यानी एक शिपमेंट के सामने उसको पैसा आया 6 अलग अलग बायर से, 6 अलग अलग जगहों से। गलती ये हुई। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं पे भी शिप करूं और कोई भी मुझे पैसा दे। There has to be a connection, there has to be a logic. So यहाँ 2 गलतियां हुई। उसने बिना जाने, बिना वेरीफाई किए कि बायर कौन है, उसने माल भेज दिया। बिना जाने कि वो बायर कहाँ पे बेस्ड है, उसने एक ही लोकेशन पे दे दिया। हमेशा समझिए, आप जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू फेमा रेगुलेशंस। और फेमा क्यों है? ताकि कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, कोई भी उसको मिसयूज ना कर सके। अब इसमें क्या क्या गलतियां हुई? बहुत सारी हुई, और वो भी एक प्रोप्राइटरशिप पहली बार एक्सपोर्ट करता है और इतनी सारी गलती, बहुत दिक्कत है। क्या क्या गलतियां हुई? एक तो मैंने जैसे आपको बताया प्रोप्राइटरशिप है और उसका पैन कार्ड, यानी इट इज डायरेक्टली लिंक टू आईसी कोड। दूसरा, उसको यही नहीं पता कि वो माल किसको बेच रहा है, ड्यू डिलिजेंस उसने किया नहीं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, उसका पेमेंट टर्म्स था 20% एडवांस और 80% शिपमेंट होने के बाद। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे बेस्ट बात, उसका पैसा नहीं अटका, उसका पैसा आ गया। जैसे पेमेंट टर्म्स था 20% एडवांस, 80% आफ्टर शिपमेंट, बट ये आए 6-7 अलग अलग बायरों से। अब तीसरी गलती उसने की, गलत पर्पस कोड। एडवांस का पर्पस कोड जो यूज करना था, वही पर्पस कोड उसने यूज किया शिपमेंट के बाद पैसा आने पे। अब ये समझिए, जब आप ये करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या क्या गलती की है। चलिए, उसका पैसा आ गया, वो गया बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो बैंक ने बोला ये हम प्रोसेस नहीं कर सकते, ये तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स है। तो जाके उसने बोला एआई हाँ बोल रहा, आप एज अ बैंक कैसे मना कर रहे हो? वेल, बैंक तो सही थी। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स यानी उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोसेसेस होते हैं। इतनी सारी गलतियां तो हो गई। इतनी सारी गलती करने के बाद भी ये एक्सपोर्टर रुका नहीं, एक और गलती कर दी। गलती क्या की? डीजीएफटी की साइट पे गया और बिकॉज उसके एडवांसेस आए हुए थे, ऑब्वियसली बैंक एज पर प्रोसेस हैव रिपोर्टेड इट टू डीजीएफटी। वहां जाके उसने ईबीआरसी प्रोसेस कर दी। अब इसमें कितना सारा फेमा नॉन कंप्लायंसेस हुआ। जब उसने ईबीआरसी इशू कर दी, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब आप ईबीआरसी इशू करते हो, उसके पहले का स्टेप ये है कि आपको बैंक में जाके पेमेंट के अगेंस्ट वो शिपिंग बिल क्लोज करवाने होते हैं ताकि आपका ईडीपीएमएस का कंप्लायंस हो सके। उसके बाद आप बीआरसी इशू कर सकते हो।
अब इतनी सारी गलती करने के बाद वो हमारे पास आता है और बोलता है मैडम इसका सोल्यूशन। हमें ये लगा कि इतनी गलतियां करने के बाद तो उसको क्या सोल्यूशन दे। जब आप जाते हो चैट जीपीटी के पास ये सारा पूछने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिए चैट जीपीटी आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जैसे कि हम हैं उस तरह से आपको गाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप जो पूछोगे वो जवाब देगा। हम लोग समझते हैं आपकी क्वेरी को, आपको गाइड करते हैं। सो ऑलवेज बी कॉशियस, डोंट गो फॉर कॉस्ट कटिंग बट गो फॉर compliance. Thank you.